अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों दिवाली निकल गई है। अब आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए और प्री बोर्ड भी नज़दीक आने वाले हैं और आई थिंक आपका सिलेबस भी ख़त्म होने की स्टेज पर होगा। आज हम आपके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स की डिस्कशन करेंगे। ये कॉमन मिस्टेक्स के लिए डॉक्टर विनोद सर, द ऑथर ऑफ अल्टीमेट अकाउंटेंसी, ने मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी है आपके लिए कि सर मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैं भी नोट करता हूँ और आप भी कॉपियाँ चेक करते हैं और उसमें बच्चों को लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न होती है, तो आप इस चीज़ में मेरा साथ दीजिए। मैंने भी उनको बोला थैंक यू सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। तो कोशिश करते हैं कि आपकी अकाउंटेंसी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, उसे कम से कम किया जा सके और आपके परफेक्ट 100 लाने की कोशिश कर सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने सब में एक टर्म सुनी होगी, प्रपोज डिविडेंड। और प्रपोज डिविडेंड आपको नोट्स टू अकाउंट्स में नजर आता है। क्यों नजर आता है? प्रपोज डिविडेंड आपके दो तरह के दिए होते हैं, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। जो आपका प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर को आप इग्नोर कर देते हैं, आप प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को लेते हैं, क्योंकि आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा AS4, इवेंट एंड कंटीजेंस अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। सिर्फ इतना ही मैं आपके साथ चर्चा में करूंगा, क्योंकि आपको AGM में प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो अप्रूव कराना होता है और जैसे ही वो अप्रूव होता है उसको पे करना होता है। तो नटशेल ये निकला कि हम प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड ही कंसीडर करते हैं और नेक्स्ट ईयर का जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसे कंसीडर नहीं करते हैं। अब इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कंफ्यूजन दे सकता है, इस बात के लिए आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे। इसके लिए आइए, आपके सामने लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड फॉर द 23, 35 एंड 24, दैट इज 24 का दिया हुआ है आपको, 35 दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दिया 50। तो हम अकॉर्डिंग टू AS4 सिर्फ हम 35 कंसीडर करेंगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का जो होता है वो हमारा, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने ये P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट कर रखा था। पर आपके सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि आपको यहां अनक्लेम डिविडेंड दे दिया, जो कि आपको दिखा रखा है करंट लायबिलिटीज के अंदर। किसमें दिखा रखा है? करंट लायबिलिटी में। आप यहां पर जल्दबाजी में कॉमन मिस्टेक्स क्या कर देते हो कि आप इसे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में ट्रीट कर लेते हो। आप इसे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में ट्रीट कर देते हो और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में आप इसे ऐड कर देते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो बच्चों ये ट्रीटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 35,000 डिविडेंड डिक्लेयर करा, पर कुछ शेयर होल्डर को मान लो जी उनका अकाउंट बंद हो गया या वो ट्रेसेबल नहीं हो पाए, तो कुछ डिविडेंड अनपेड रह गया। और आप कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि कंपनी ने 35,000 का डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो आपका ऑपरेटिंग में जो वर्किंग नोट नंबर 1 में तो ऐड 35 होगा, क्योंकि P&L के अंदर आपने 35 डेबिट किया है। बट आपका जो कैश का आउटफ्लो हुआ है वो आपका कितना हुआ है? 35 माइनस 20,000, डेट इज 15,000। और वो भी आपकी कौन सी एक्टिविटी है? हर कंपनी के लिए जो डिविडेंड पेड होती है वो आपकी कौन सी एक्टिविटी होती है? कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आप कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, आप जरा इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। आप ये देखिए ट्रीटमेंट इसका, एडिड 35,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डेट इज वर्किंग नोट नंबर 1, डेट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एंड सेकंड इज लेस। और आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग में आउटफ्लो करें तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं, नहीं तो क्या होता है आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं टोटलिंग करते वक्त, फिर आपका आंसर मिलता नहीं। और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि कैश फ्लो के अंदर आंसर आपको गिवन होता है, और अगर पेपर में एक बार आपको आंसर गिवन है और आपका नहीं आता तो वहां आप ज़्यादा पजल हो जाते हो, अननेसेसरी आप टाइम उस सवाल में ज़्यादा लगाने लग जाते हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर एक बार कोई अगर आपका पहली बार में आंसर ना आए तो स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको वहाँ पर दूसरे सवाल के ऊपर ज़्यादा काम करना है। फिर दोबारा से इसको देखेंगे, हो सकता है हमें दोबारा से गलती मिल जाए। तो चलिए अगले ट्रीटमेंट करते हैं हम। अनक्लेम डिविडेंड देखिए 0 दिया हुआ है, तो प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का कितना है? 35। हम पिछले साल का ही लेंगे, तो 35 ही आपका वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड होगा और 35 ही आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में।
अब इसी तरह की छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और मैं डॉक्टर विनोद का अगेन थैंक करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर पाऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।